गुरु की साची नमाजी, प्यारी साध संगत जी, आप जी सभी संगत को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जियो, कल बाबा जी महाराज ने डेरा ब्यास में सत्संग फरमाया और हम सभी संगत को बाबा जी महाराज ने सत्संग से निहाल किया। गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी महाराज ने पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी का शब्द लिया और उस शब्द में बाबा जी ने बड़ा ही बारीकी से हमें समझाया। बाबा जी महाराज ने हमें क्या क्या समझाया, आइए हम आज के सत्संग में इस विषय को हम श्रवण करते हैं। वाणी गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सत्संग के वचन। आदि निरंजन प्रभ निरंकारा, सब महावर्ते आप निरारा। यह पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी का शब्द है। हमें चाहिए कि सत्संग में आकर वाणी पर विचार करें और देखें कि जो वाणी कहती है हम अपने मन को उस धारणा पर लाते हैं या नहीं। अंजन का अर्थ है माया और निरंजन कहते हैं माया से रहित को। कहते हैं वह सबका आदि और सबका अंत माया से रहित मालिक है। अब सवाल पैदा हुआ कि दुनिया जन्म लेती है और मरती है, क्या वह भी जन्म लेता और मरता है? कहते हैं भाई नहीं, वह लाफानी है, अमर है, सब में रहता हुआ भी सबसे निराला है। अगली कड़ी में फरमाते हैं वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई, सब हुक्मे सृष्ट उपायदा। कहते हैं उस परमात्मा की ना कोई कौम है, ना कोई मजहब है, ना उसका रंग रूप है, ना वर्ण है, ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। वह सबका परमेश्वर मालिक है। सारी दुनिया को अपने हुक्म शब्द से पैदा करता है। जब उसका कोई वर्ण कोई मजहब नहीं, फिर हम क्यों लड़ते हैं? मजहबों और वर्णों के पीछे क्यों भटकते फिरते हैं? गुरु नानक साहिब की तालीम हमें मजहबी भेदभाव से बाहर निकालती है। वह कहती है भाई अंदर जाओ, मगर कोई नहीं सुनता। अगली कड़ी में फरमाते हैं लख 84 जोन सबाई, मानस को प्रभ दी वड्याई। वाणी का एक एक लफ्ज करोड़ों रुपए का है और दिल में धारण करने वाला है। अब गुरु साहिब कहते हैं कि सारी सृष्टि 84 लाख योनियों में बंटी हुई है। कई लाख किस्म के वृक्ष, कई लाख किस्म के कीड़े पतंगे, कई लाख किस्म के पक्षी, कई लाख किस्म के पानी के जीव, कई लाख किस्म के भूत प्रेत यक्ष किन्नर गंधर्व इंसान पशु वगैरह। ये संसार 84 लाख योनियों का जेल खाना है। कहते हैं अगर कोई ऊंची से ऊंची पदवी सबसे उत्तम योनि है तो वह मनुष्य जन्म है। मनुष्य जन्म पाकर हम इस जेल खाने से निकल सकते हैं। इसके सिवाय 84 से निकलने के लिए और कोई जन्म है नहीं। अगली कड़ी में फरमाते हैं इस पौड़ी ते जो नर चुके, सो आए जाए दुख पाएदा। मनुष्य जन्म परमात्मा से मिलने का दरवाजा है। यह ऊंची से ऊंची चोटी और ऊंची से ऊंची सीढ़ी है। कहते हैं अगर मनुष्य जन्म में नाम नहीं मिला, पर्दा नहीं खोला, बल्कि ऐसे ही गवा दिया, तो फिर से 84 का चक्कर तैयार है। 84 का चक्कर भोगने के लिए लाखों करोड़ों साल चाहिए। क्या पता ये चक्कर कब खत्म हो और कब बारी आए। फिर अगर मनुष्य जन्म किसी ऐसी कौम में मिले जिसे नाम की खबर ही नहीं, तो किस काम का। मगर अब हमें मनुष्य जन्म मिला हुआ है। क्या ही अच्छा हो अगर हम इसी का फायदा उठा लें। ये उपदेश गुरु नानक साहिब का है। अगर मनुष्य जन्म ना संभाला तो फिर गधा, कुत्ता,
सुअर, घास फूस बनना पड़ेगा। अगली कड़ी में फरमाते हैं, कीता होवे तिस किया कहिए, गुरमुख नाम पदार्थ लहिए। अब श्री गुरु अर्जुन साहिब जी कहते हैं कि वह परमात्मा जिसने ये दुनिया बनाई है, ऊंचे से ऊंचा और परे से परे है भाई। उसकी बढ़ाई तो हमसे हो ही नहीं सकती। हमें चाहिए कि हम किसी गुरमुख से प्यार करके गुरमुख बन जाएं। अब सवाल पैदा हुआ कि हमें गुरमुख बनाने के लिए वह क्या युक्ति बताएगा। कहते हैं, नाम की कमाई। वह महात्मा नाम देगा, हम नाम की कमाई करेंगे। हमारी आत्मा पर पहले यह स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर की स्थूल इंद्रियां हैं, जिनके जरिए हमारा इस स्थूल दुनिया से ताल्लुक है। जब नाम की कमाई करते हुए हम तुरीय पद या सहस्त्र कमल में जाएंगे, वहां सूक्ष्म गिलाफ और सूक्ष्म दुनिया है। जब ब्रह्मा में जाएंगे, वहां कारण शरीर और कारण दुनिया है। जब हम पार ब्रह्मा या 10वें द्वार में जाएंगे, वहां अमृतसर है, जिसमें नहाकर ना सिर्फ 3 शरीर स्थूल सूक्ष्म और कारण उतर जाते हैं, बल्कि सारे कर्म नाश होकर रूह निर्मल हो जाती है। संत सिर्फ दुनिया में आने जाने के लिए इसके प्रारब्ध कर्म रख लेते हैं। यहां हम एक सूरज की तरफ मुंह नहीं कर सकते, मगर जब वहां पहुंचेंगे, हमारी रूह की अपनी रोशनी 12 सूरज की हो जाएगी। और जब सचखंड जाएंगे, रोशनी 16 सूरज की हो जाएगी। जो सचखंड पहुंच गया वह गुरमुख बन गया। 10वां द्वार संतों की तीसरी और सचखंड 5वीं मंजिल है। इसी को मुसलमान मकाम में हक कहते हैं। सचखंड पहुंचकर गुरुमुख को जो ताकत हासिल हो जाती है, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। गुरु अर्जुन साहिब जी कहते हैं, गुरमुख कोट उधारदा, भाई दे नावे एक कणी। गुरमुख में इतनी ताकत हो जाती है कि अपने कमाए हुए नाम की एक कणी देकर करोड़ों जीवों को सचखंड ले जा सकता है। यही स्वामी जी कहते हैं, गुरमुख की गति सबसे भारी, गुरमुख कोटिन जीव उबारी। गुरमुख की गति बड़ी ऊंची है। एक गुरमुख आता है, करोड़ों जीवों को नाम देकर सचखंड ले जाता है। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं, आप नाम की कमाई करके परमात्मा से मिलो और गुरमुख बन जाओ। ना सिर्फ आप ही तरो, बल्कि सारी दुनिया को भी साथ ले जाओ। भाव यह है कि प्रभु भक्त की प्रेम परिपूर्ण भक्ति उसके आसपास ऐसा आध्यात्मिक वातावरण पैदा कर देती है कि जो उसके संपर्क में आता है, उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगली कड़ी में फरमाते हैं, जिस आप भुलाए सोई भूले, सो बूझे जिस बुझाएदा। दुनिया के 2 पक्ष हैं, एक मनमुख, दूसरे गुरमुख। जो मनमुख हैं वे मालिक को भूले हुए हैं, जो गुरमुख हैं वे सीधी राह पर हैं। कहते हैं, आप गुरमुख बनो, मनमुख बनकर क्या लेना है। अगली कड़ी में फरमाते हैं, हरख सोग का नगर इह किया, से उबरे जो सतगुर सरनिया। कहते हैं, ये जो दुनिया है, पाप और पुण्य, दुख और सुख की एक नगरी है। कोई ऐसा आदमी नहीं जिसके सारे पुण्य हों। इसी तरह ऐसा मनुष्य भी कोई नहीं जिसके सारे पाप हों, क्योंकि अगर सारे पुण्य होते तो स्वर्गों में जाता, और अगर सारे पाप होते तो नरकों में जाता। ये रंज और खुशी का शहर है। इसमें से छुटकारा कौन हासिल करते हैं। कहते हैं, जो किसी गुरमुख से नाम लेकर कमाई करते हुए, अंदर शब्द की लज्जत लेते हुए सचखंड में पहुंच जाते हैं। सो जब हम किसी गुरुमुख की शरण में जाएंगे, वह कहेगा कि भाई तेरे अंदर शब्द है, प्यार के साथ अपनी रूह उसमें जोड़ दे। गुरमुख कहो या सतगुरु, वह ना मजहब बनाता है ना ढहाता है, बल्कि हमें मजहबों की कैद में से निकालने और परमेश्वर से मिलाने के लिए आता है। कहते हैं, जो जो कामिल मुर्शिद की सोहबत में आ गए,
वे बच गए, बाकी सारे 84 के चक्कर में चले गए। अगली कड़ी में फरमाते हैं, त्रिहा गुणा तेरा है निरारा, सो गुरमुख सो बापायदा। अगर किसी ने मुक्ति हासिल की है या मैदान जीता है तो गुरमुख बनकर जीता है, क्योंकि ब्रह्मा की चोटी तक तीनों गुण हैं, तीनों गुणों में मुक्ति नहीं। जो ब्रह्मा की मुक्ति है कल्प पर्यंत है, अगर ये मुक्ति मिल भी गई तो मियाद खत्म हो जाने पर फिर दुनिया में आना पड़ेगा, खोटी खोटी योनियों में जाना पड़ेगा। अगर हमेशा के लिए सच्ची मुक्ति लेनी है तो तीनों गुणों से पार चौथे लोक में आओ, जो त्रिलोकी या ब्रह्मा को तय करके पार ब्रह्मा में पहुंच गया, सचखंड जाने का हकदार हो गया। अगली कड़ी में फरमाते हैं, अनेक कर्म किए बहु तेरे, जो कीजै सो बंधन पेरे। अब कर्मकांड का हाल बयान करते हैं। कहते हैं, जिस तरह अगर हमें किसी साहूकार से कुछ रुपया लेना है तो भी उसकी बही में हिसाब है, अगर देना है तो भी उसकी बही में हिसाब है। इसी तरह अगर हमारे पुण्य हैं तो भी धर्मराज से वास्ता है, अगर पाप है तो भी धर्मराज के दरबार में जाना है। अगर पाप किए तो भी भोगने पड़े, अगर पुण्य किए तो भी भोगने पड़े। इसलिए संत कहते हैं कि कोई कर्म धर्म जप तप ना करें, सिवाय नाम के कोई कर्म नहीं जो बंधनों से आजाद करे। यही मुसलमान फकीर और दूसरे मजहब वाले कहते हैं कि अगर मुक्ति है तो नाम में। कोई ये ख्याल ना करे कि कर्म करने का फल नहीं मिलता, फल जरूर मिलता है। पुण्य का पुण्य और पाप का पाप, यानी अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे का बुरा फल। मगर हम जेल खाने में ही रहे, आजाद ना हुए। भाई सोचो सोचो, कितना ऊंचा उपदेश है। बाणी तो बाणी है, मगर हम विचार ही नहीं करते। अगली कड़ी में फरमाते हैं, क्रूरता बीज बीजे नहीं, जम्मै सब लाहा मूल गवाएदा। कहते हैं ये कलयुग है, इसमें ना जप की जरूरत है, ना तप की, ना तीर्थ, ना मूर्ति, ना मंदिर, ना किसी और कर्म की। ये पिछले युगों में ठीक थे, मगर कलयुग में नहीं। कलयुग में जीवों की उम्र थोड़ी और शरीर कमजोर है, इसीलिए ये कर्म विधि पूर्वक बन नहीं सकते। जिस तरह किसी जमींदार के पास महीना डेढ़ महीना फसल पकने तक वक्त है, अगर वह गेहूं बोएगा तो वह नहीं उगेगा, अगर चने बोएगा तो नहीं उगेंगे, फसल तो क्या होगी, बीज भी नाश हो जाएगा। सो कहते हैं कलयुग में सिवाय नाम के किसी कर्म का मौसम नहीं। जितने कर्म धर्म हैं सब क्रूरता यानी बेमौसम के बीज हैं। सो इनके करने से नफा तो क्या होगा, मनुष्य जन्म की पूंजी भी हाथों से चली गई। यही स्वामी जी महाराज कहते हैं, कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार ना होई। कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं, अगर है तो नाम। अगली कड़ी में फरमाते हैं, कलयुग में कीर्तन प्रधान ना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना। अब ये तुक समझने वाली है। कहते हैं कलयुग में ऊंचे से ऊंचा सिमरन, ऊंचे से ऊंचा भजन कीर्तन है। ये जितनी दुनिया बैठी है सबके अंदर दिन रात कीर्तन हो रहा है, कभी बंद नहीं होता, बराबर जारी है। वह तब बंद होगा जब मौत आएगी। वह कीर्तन प्यारे से प्यारा राग और प्यारे से प्यारी आरती है। जिस वक्त रूह उसके साथ जुड़ेगी उसकी आशिक हो जाएगी, दुनिया के सारे स्वाद भूल जाएंगे। यही शेख फरीद जी कहते हैं, फरीदा शक्कर खंड निवात, गुड़ मक्खियों मांझा दुध, सब्बे वस्तु मिठियां रब ना पूजन तुद। गुरु अर्जुन देव जी ने भी कहा है, हर कीरत साध संगत है, सिर कर्मन कै कर्मा। अगर कोई ऊंचे से ऊंचा कर्म है तो कीर्तन है।
जो आप सबके अंदर हो रहा है। आगे कहते हैं, कहो नानक तिस भयो प्रापत, जिस पूर्व लिखे का लहना। जिसके बड़े ऊंचे भाग्य हों वह सुनता है, बाकी सारे खाली आए और खाली चले गए। अगर किसी के घर करोड़ों रुपया दबा हो, वह अपना घर ना संभाले, रुपया ना निकाले, बल्कि बाहर कोड़ी कोड़ी मांगता मर जाए, उसे उस रुपए का क्या फायदा। वह जैसा आया वैसा चला गया। कीर्तन कहो या नाम, बेशक शब्द कह दो, वह किसी जबान में नहीं, ना तुर्की, ना फारसी, ना हिंदी, ना अंग्रेजी और ना कोई और। हिंदू होकर अंदर जाओ वह मिलेगा, मुसलमान होकर जाओ वह मिलेगा, ईसाई होकर जाओ वह मिलेगा, यहूदी होकर जाओ वह मिलेगा, किसी और मजहब के होकर जाओ तो भी वह मिलेगा। वह सारी दुनिया का एक ही है और साझा है। जब तक हम गुरमुख नहीं बनते, उस दौलत को ले नहीं सकते। वह दौलत परमेश्वर ने हर एक के लिए उसके अंदर रखी हुई है। हमें चाहिए कि हम गुरमुख बनकर उस दौलत को ले लें और सुखी हो जाएं। अब ये गुरु नानक साहिब की तालीम है, कितनी ऊंची है, मगर हम इधर तवज्जो यानी ध्यान ही नहीं देते। अगली कड़ी में फरमाते हैं, आप तरह सगले कुल तारे, हर दरगे पित सियु जायदा। जो उस कीर्तन या नाम को अंदर सुनता है, वह ना सिर्फ आप ही तर जाता है, बल्कि अपने कुटुंब और कुल को भी तार लेता है। भाव यह है कि प्रभु भक्त की प्रेम परिपूर्ण भक्ति घर में ऐसा आध्यात्मिक वातावरण पैदा कर देती है जो उसके परिवार के सब सदस्यों पर गहरा प्रभाव डालती है, और वह प्रभाव पीढ़ियों तक चलता है। नाम इतना ऊंचा है, फिर आसान से आसान है। पैसा खर्च नहीं होता, बाहर से कुछ लाना नहीं। अगर पिछली रात को जागकर घर में बैठकर 2-3 घंटे रोज नाम की कमाई करोगे तो इज्जत के साथ परमात्मा की दरगाह में पहुंच जाओगे। अगली कड़ी में फरमाते हैं, खंड पताल दीप सब लोहा, सब काले वस आप प्रभ किया। निश्चल एक आप अविनाशी, सो निश्चल जो तिस त्याएदा। यह बात भी समझने वाली है। कहते हैं परमात्मा ने सारी दुनिया खंड पाताल मतलब कि त्रिलोकी काल भगवान के अधीन की हुई है। ब्रह्मा की चोटी तक काल का राज है। यही गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, काल हूं के काल महाकाल हूं के काल है। सारी त्रिलोकी का मालिक काल है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को मुंह खोलकर अमली तौर पर दिखा दिया कि मैं काल हूं और ये सारे कौरवों की सेना के योद्धा मेरे खाए हुए हैं। असली खुदा का तो किसी किसी को ही पता होगा। सारी दुनिया जो त्रिलोकी का मालिक है उसी को परमात्मा माने बैठी है। जो सतनाम सचखंड है वह चौथे लोक में है। वह लाफानी है, काल की हुकूमत में नहीं। जो उसकी उपासना करता है वह जन्म मरण में नहीं आएगा, बल्कि हमेशा के लिए मुक्त होकर सतलोक में रहेगा। ओम तक की सृष्टि प्रलय में ढह जाती है और सौ तक की महाप्रलय में। जो सचखंड है वह त्रिलोकी छोड़ भंवर गुफा से भी परे है। वहां ना प्रलय आती है ना महाप्रलय। अब इस रमज यानी भेद को कोई कोई गुरमुख ही समझता है। आम हालात क्या हैं जो इन जीवों को खाता है? ये उसी काल की पूजा करते हैं। जो नेक कर्म करते हैं उनको काल स्वर्ग भी देता है, वैकुंठ भी देता है, एक खास मियाद तक मुक्ति भी देता है। काल ने 70 चौकड़ी युग एक बार और 64 चौकड़ी युग एक बार एक टांग पर खड़े होकर कुल मालिक की भक्ति करके उससे त्रिलोकी का राज, स्वर्ग, बैकुंठ वगैरह देश लिए हुए हैं। वह ना रूह को बना सकता है और ना ही मार सकता है। रूह अविनाशी है, सतनाम की अंश है। जितने संत महात्मा और दूसरे फकीर हुए हैं सब ने कहा है
कि रूह अविनाशी है और सतनाम सचखंड देश की रहने वाली है। मैं एक दफा अपना सब डिवीजन रावलपिंडी लेकर आया। वहां एक एचडीओ था जो गैस वर्क का इंचार्ज था। हमारा नियम था कि शाम को जब काम छोड़ना इकट्ठे छोड़ना। एक दिन की बात है, छुट्टी का वक्त हो चुका था कि मेरा क्लर्क कागज पर साइन यानी दस्तखत करवाने के लिए आ गया। उधर वह कहने लगा, चलो भाई कल कर लेंगे। मैंने कहा कि दस्तखत कर लेने दो। कहता है, छोड़ो यार, अपने आप खुदा कर लेगा। मैंने कहा कि कौन सा खुदा? कहता है, क्या खुदा दो हैं? मैंने कहा हाँ। उसकी समझ में तो ना आया मगर चुप हो गया। जब घर को आया तो सारे रास्ते सोचता आया। रात को कोई फकीर मिला। उसने अच्छी तरह समझा दिया कि दुनिया का खुदा और है और संतों का और। जब सवेरे दफ्तर आया तो कहता है, नहीं, मेरी तसल्ली हो गई है। सो जो दुनिया का खुदा है वह काल है और जो गुरमुखों का खुदा है वह इस त्रिलोकी से परे है। जो सतनाम का ध्यान करता है, सतनाम को इष्ट रखता है, वह लफानी है, बाकी सारे काल के जाल में है। अगली कड़ी में फरमाते हैं, हर का सेवक सो हर जिया, भेद न जानो मानस दिया। जो सतनाम को इष्ट रखता है, सतनाम की कमाई करता है, वह जब सतनाम के शब्द में जो सचखंड में हो रहा है लीन होगा तो परमात्मा का रूप हो जाएगा। फिर हम उसको मनुष्य नहीं कहेंगे। जब कतरा समुद्र में मिल गया, समुद्र हो गया, फिर हम उसे कतरा नहीं कहेंगे। इसी तरह जो गुरमुख हो गया वह परमात्मा हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, हरि हरि जन दुई एक है, बिब विचार कुछु नाही, जल ते उपज तरंग जियु, जल ही बिखे समाही। जो महात्मा रोज सचखंड जाता है, हम उसे मनुष्य नहीं समझेंगे। इसमें शक नहीं कि वह हमें समझाने के लिए मनुष्य का चोला पहनकर गुरु बनकर आया हुआ है। अगली कड़ी में फरमाते हैं, जियो जल तरंग उठे बहुपाती, फिर सल्ले सलल समायदा। सलल कहते हैं पानी को। पानी में हवा भरी, बुलबुला पैदा हो गया। 2-4 मिनट रहा, जब हवा निकली फिर पानी है। इसी तरह महात्मा उस सतनाम के समुद्र में से आए, अपना काम किया और मालिक में ही लीन हो गए। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जीव जल में जल आए खटाना, तीयु ज्योति संग ज्योत समाना। अगली कड़ी में फरमाते हैं, एक जाचिक मंगे दान दुआरे, जा प्रभ भावे ता कृपा तारे। अब गुरु अर्जुन साहिब परमात्मा की दरगाह में इल्तिजा, इल्तिजा कहते हैं विनती को, वो करते हैं कि ए मालिक, मैं तेरे दर पर सवाली आया हूं, कृपा करके मुझे दान दे। क्या ये आगे बताते हैं? अगली कड़ी कहते हैं, देहो दरस जित मन तृप्तासै, हर कीर्तन मन ठहरायदा। एक तो तू मुझे अपना दर्शन दे दे ताकि मुझे धीरज आ जाए। दूसरा, वह जो अंदर राग हो रहा है, शब्द हो रहा है, मुझ पर खोल दे। जब हम उस राग को सुनेंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सो जाएंगे, रूह मालिक में मिल जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। मैं बाहर के तीर्थों का खंडन नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उससे मुक्ति नहीं। मन को रोकने की दुनिया में कोई दवा नहीं। अगर है तो गुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन, मालिक का शब्द रूप। करोड़ों वेद, करोड़ों शास्त्र, करोड़ों ग्रंथ पोथियां पढ़ लो, मन वश में नहीं आता। लंका का राजा रावण 4 वेदों का पढ़ा हुआ पंडित ही नहीं था, बल्कि टीकाकार भी था। उसके वेद भाष्य यानी टीका के मुकाबले और कोई भी वेद भाष्य नहीं था। क्या उसका मन रुका? नहीं ना।
सीता का हरण किया। आखिर जो उसका नतीजा हुआ सबको मालूम है। वही रावण है जिसकी हर साल हम नकल बनाकर आग लगाते हैं। सो मन को वश में करने का इलाज अंदर कीर्तन को सुनना और दर्शन करना है। रूड़ो ठाकुर कीता वस न आवे, हर सो किछ करे, जे हर किया संता पावे। कहते हैं वह प्यारे से प्यारा परमेश्वर किसी के वश में नहीं, अगर है तो अपने भक्तों के, अपने आशिकों के। वे उसके प्यारे पुत्र हैं। प्यारा पुत्र जो चाहे बाप से करवा ले। कीता लोड़न सोई करायन, दर फेर ना कोई पायदा। संत परमेश्वर के प्यारे पुत्र हैं। वह परमेश्वर उन्हें अपनी दरगाह से खाली नहीं लौटाता। वे जो चाहें परमेश्वर से करवा लें। जिथे औघट आए बनत है प्राणी, तिथै हर त्याये सारिंग पाणी। जिथै पुत्र कलतर ना बेली, कोई तिथै हर आप छड़ाएदा। आगे कहते हैं जब यमदूत आकर इसके पास सांस निकालते हैं और धर्मराज इसे नरकों में डालना और सजा देना चाहता है, तो वहां सिवाय परमेश्वर के और कोई सहायक नहीं होता। ना माँ, ना बाप, ना बेटा, ना बेटी, ना स्त्री, ना धन, ना कौम, ना मजहब, ना और कोई रिश्तेदार। परमेश्वर भी तभी सहायता करता है अगर गुरु से नाम लिया हुआ हो। जो हमारे किसी काम नहीं आते उनके लिए हम सारी उम्र लगा देते हैं, और जो मदद करता है उसके लिए हमने कितने साल लगाए हैं, सोच लो। सारंग कहते हैं पपीहे को। जिस तरह पपीहा स्वाति बूंद का आशिक है, इसी तरह संत महात्मा उस नाम या अकाल पुरुष के आशिक हैं। सो कहते हैं कि जहां इसका कोई बेली या मित्र नहीं, वहां छुड़ाने वाला वह नाम है या अकाल पुरुष। इसलिए हमें चाहिए कि हम उसके साथ सच्चा इश्क और प्यार करें। अगली कड़ी में फरमाते हैं वड्डा साहिब अगम अथाहा, कियो मिलिए प्रभ वे परवाहा। अब गुरु साहिब आप ही सवाल करते हैं कि वह अकाल पुरुष तो बड़े से बड़ा करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है, और हम यहाँ दुनिया में बैठे हुए हैं। उससे मिले तो कैसे? फिर आप ही जवाब देते हैं, काट सिलक जिस मार्ग पाए, सो बिच संगत बासा पायदा। कि वह परमात्मा जिसका जन्म मरण खत्म करना चाहता है, उसे संतों की संगति में लाता है। साध संगत के मुकाबले में दुनिया में कोई संगत नहीं है। इसमें आकर शराबी शराब छोड़ देते हैं, कबाबी कबाब छोड़ देते हैं, चोर चोरी छोड़ देते हैं, दुराचारी दुराचार छोड़ देते हैं। सो परमेश्वर के पास अगर कोई बख्शने का या अपने साथ मिलाने का जरिया है तो साध संगत। हुक्म बूझे सो सेवक कहिए, बुरा भला दुई समसर कहिए। कहते हैं ये परमात्मा का सेवक कब बनता है? फिर आप ही जवाब देते हैं कि जब उसके हुक्म को समझे। जिस पावर यानी ताकत ने दुनिया बनाई है और बेशुमार खंड ब्रह्मांड बनाए हैं, उसका नाम है हुक्म। उसी को मुसलमान फकीर कलाम इलाही संत नाम और वेद नाद कहते हैं। सो जो उस नाम की कमाई करता है वह सच्चा सेवक या गुरमुख है। बाकी सारे मनमुख हैं। ऊंचे से ऊंचा भजन, ऊंचे से ऊंची रहनी और मालिक की बड़ी से बड़ी कृपा क्या है? हम उसके हुक्म में रहकर उसका भजन करें। वह चाहे दर दर भीख मंगाए, चाहे राज कराए, नंगा रखे भूखा रखे, हम उसके भजन को ना छोड़ें और उसकी रजा में राजी रहें। अगर इस नुक्ते पर आ जाओ तो कोई दुख नहीं। इस्लामी किताबों में एक कहानी आती है कि एक मुसलमान बुजुर्ग किसी गांव में रहते थे।
एक दफा क्या हुआ कि कुत्तों को बीमारी हो गई, लगे कुत्ते मरने। लोगों ने उस बुजुर्ग के आगे अर्ज की कि हजरत कुत्ते मर गए। वह कहने लगे, अच्छा, मालिक ने जो किया है अच्छा किया है। फिर कोई ऐसा समय आया कि गांव के सारे मुर्गे मर गए। लोगों ने फिर अर्ज की कि मुर्गे मर गए। उसने कहा कि अच्छा हुआ। लोगों ने दुखी होकर कहा कि हमारे कुत्ते मर गए, मुर्गे मर गए, और तुम कहते हो कि अच्छा हुआ। जो मालिक की रजा। उस जमाने में माचिस नहीं होती थी। लोग चकमक के दो पत्थर लेकर आपस में रगड़ते थे, या लकड़ी पर लकड़ी रखकर नीचे सूखी घास या रुई रखते थे। चिंगारियां उस पर गिरकर आग लगा देती थी। लोग अमूमन आमतौर पर रात को आग दबाकर रख देते थे। एक दफा क्या हुआ कि सारे गांव की आग एकदम बुझ गई। लोगों ने बुजुर्ग के पास आकर अर्ज की कि हजरत, अब तो सारे गांव की आग बुझ गई, क्या किया जाए? कहने लगे, जो उसकी मौज। लोगों ने इस बात को पसंद ना किया और दोबारा अर्ज की कि हजरत, हमारे हक में दुआ करो। कहते हैं, अच्छा, एक दिन और ठहर जाओ, फिर अपने आप ही पता लग जाएगा। लोगों ने यकीन न करते हुए कहा कि चलो चलें, ये तो इसी तरह कह देते हैं। अगले दिन एक बादशाह कत्लेआम करता हुआ उधर से गुजरा। दूर से पेड़ों को देखकर कहता है कि यहां जरूर कोई गांव होगा। फौज से कहता है कि चुपचाप सुनो। जब कुछ पता ना लगा तो कहता है कि यहां कोई आबादी नहीं, ये पेड़ ऐसे ही हैं। यहां ना कुत्ते भौंकते हैं, ना मुर्गे बोलते हैं, ना धुआं ही निकलता है। छोड़ो इसे। ये कहकर वह गांव से बाहर ही बाहर निकल गया। जब गांव के लोगों को पता लगा तो उन्होंने न सिर्फ परमात्मा का हजार हजार शुक्र किया, बल्कि उस बुजुर्ग पर भी सच्चे दिल से ईमान ले आए। सो गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, कह रहे हैं कि जो परमात्मा का हुक्म माने वह उसका सेवक है, वह गुरमुख है, बाकी सारे मनमुख हैं। अगर मनमुख बनना है तो चाहे हमारा नफा हो चाहे नुकसान हो, हमें चाहिए उसे प्यार के साथ भुगत लें। अगली कड़ी में फरमाते हैं, होमै जाए ता एको बूझै, सो गुरमुख सहज समायदा। कहते हैं जो शब्द की कमाई करता है उसकी होमै और ममता नाश हो जाती है और वह गुरमुख बन जाता है। जहां योगियों ने गुरु नानक साहिब के साथ गोष्ठी की है, वहां उनके सवालों के जवाब में गुरु साहिब ने कहा है, मनसा आसा शब्द जलाई, गुरमुख जोत निरंतर पाई। हम हुक्म को समझते नहीं, यानी मानते नहीं। अगर कारोबार में फायदा हुआ तो हंसने लग पड़े, नुकसान हुआ तो रोने लग पड़े। कहते हैं जो गुरमुख बनकर शब्द की कमाई करेगा वह सहज अवस्था में चला जाएगा। ये हुक्म मानने का फायदा है। अगली कड़ी में फरमाते हैं, हर के भगत सदा सुखवासी, बाल सुभाए अतीत उदासी। कहते हैं जो परमात्मा के भक्त हैं उन्हें कभी दुख आता ही नहीं, क्योंकि वे सदा परमात्मा की रजा में राजी रहते हैं। वे अतीत यानी माया में रहित हैं और हर वक्त परमेश्वर के ध्यान में लीन रहते हैं। उनका स्वभाव 40 दिन के बच्चे की तरह होता है। 40 दिन के बच्चे को जहां मर्जी है रखो, जिस तरह मर्जी है उसके साथ सलूक करो, उसे कोई परवाह नहीं। उसे लोहा पकड़ा दो, लकड़ी दे दो या सोना, उसके लिए सारे एक जैसे हैं, उसे कोई भेद नहीं। अगली कड़ी में फरमाते हैं, अनेक रंग करे बहुभांति, जीव पिता पूत लड़ाएदा। जिस तरह बाप अपने प्यारे पुत्रों को खेलते देखकर खुश होता है, इसी तरह परमात्मा अपने भक्तों को देखकर खुश होता है। अगली कड़ी में फरमाते हैं, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, ता मिलिए जहां लहे मिलाए।
अब कहते हैं कि परमेश्वर बेअंत है, लाइंतिहा है, उसका अंत किसी ने नहीं पाया। हम उससे कब मिल सकते हैं? जब हमारे हृदय में कोई महात्मा नाम डाले, हम कमाई करके दरगाह में पहुंचे, गुरमुख बने। यही उससे मिलने का तरीका है और कोई नहीं। अगर वह मालिक कृपा करके महात्मा के जरिए हमारे हृदय में नाम की रोशनी डालकर अपने साथ मिला ले तो हम मिल सकते हैं, नहीं तो हमारी ताकत नहीं कि हम उससे मिल सकें। वहां परमात्मा के पास ना मन जा सकता है, ना बुद्धि और ना कोई और चीज। ये उसकी अपनी बख्शिश है कि वह किसी को भी अपने साथ मिला ले। अगली कड़ी में फरमाते हैं, गुरमुख प्रगट पया तिन जन कौ जिन तुर मस्तक लेख लिखाएदा। कहते हैं कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब, देशों के देश गुरमुखों से खाली पड़े हुए हैं, उन्हें कोई गुरमुख नहीं मिलता। अब सवाल पैदा होता है कि गुरमुख किन्हें मिलता है? कहते हैं जिन्हें धुर दरगाह से हुक्म होता है कि इनका जन्म मरण खत्म करना है, उन्हें गुरमुख मिलता है, नहीं तो अन्य लोगों के नजदीक भी नहीं आता। हमें मालिक का धन्यवाद करना चाहिए जिसने गुरमुख से मेल करा दिया, नहीं तो हम करोड़ों जन्मों के पापी नाम की तरफ कब आ सकते हैं। अगली कड़ी में फरमाते हैं, तू आपे करता कारण करना, सृष्टि उपाय तरी सब तरना। अब कहते हैं कि ए अकाल पुरुष, तू सब कुछ आप ही करने वाला है। अगर जमीन बनाई है तो तूने आप, अगर आसमान बनाया है तो तूने आप, अगर दुनिया बनाई है तो तूने आप। मतलब कि जो कुछ बनाया है तूने आप ही बनाया है, इसलिए जो कुछ है तू ही है। अंत की कड़ी में फरमाते हैं, जन नानक शरण पाया, जन नानक शरण पिया, हर दुआरे हर पावे लाज रखायदा। गुरु अर्जुन साहिब प्रार्थना करते हैं कि ऐ परमात्मा, मैं तेरे द्वार पर तेरी शरण में आ गया हूं, तू कृपा करके मुझे अपने साथ मिला ले। गुरु प्यारी साध संगत जियो, देखिए हमें बाबा जी महाराज ने भी कल इस विषय पर बड़ा ही खोलकर समझाया था। बड़े विषय बाबा जी महाराज ने लिए और जो जो बाबा जी महाराज जी के इस सत्संग में से जो वचन थे, मेन पॉइंट थे, वो इसी चैनल के ऊपर हैं। आपको एंड बटन में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप इसी चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं कि बाबा जी महाराज ने कल क्या क्या फरमाया था। तो इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। बाबा जी महाराज की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। सभी को राधा स्वामी जी।